नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आजकल अगर चर्चा किसी बात की हो रही है तो वो है नोटबंदी की। काले धन और भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला किया तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। विपक्ष ने संसद ठप कर दी और जनता को गुमराह करने के लिए बेतुके बयान देने शुरू कर दिए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सीधे जनता जनार्दन के दरबार में जाने और उसकी राय पूछने की पहल की है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ऐप पर नोटबंदी, काला धन और भ्रष्टाचार से जुड़े 10 सवाल जनता से पूछे हैं। नोट बैन पर पीएम मोदी आपकी राय जानना चाहते हैं। ये सर्वे जिसकी बात हम कर रहे हैं ये NM नरेंद्र मोदी ऐप पर उपलब्ध है। इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए इस एप्लीकेशन को आप एंड्रॉइड, iOS और विंडोज फोन यूजर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी राय आप दे सकते हैं। अब आपको यह बता दें कि पीएम मोदी ने देश से कौन कौन से 10 सवाल पूछे हैं नोटबंदी से जुड़े हुए। तो पहला सवाल यह है, क्या भारत में काला धन है? दूसरा सवाल, क्या भ्रष्टाचार, काले धन से लड़ना जरूरी है? तीसरा सवाल, सरकार के कदम पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? चौथा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर आप क्या सोचते हैं? पांचवा सवाल, नोटबंदी के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? छठा सवाल यह है कि नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंक क्या रुकेगा? सातवां सवाल आपके लिए यह है कि नोटबंदी से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा आम आदमी तक पहुंचेगी। आठवां सवाल, नोटबंदी पर असुविधा को कितना महसूस आप कर रहे हैं? नौवां सवाल, भ्रष्टाचार के विरोधी अब इसके समर्थन में लड़ रहे हैं। 10वां सवाल, क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? नोटबंदी पर संसद में विपक्ष के तीखे विरोध के बीच प्रधानमंत्री ने अब सीधे जनता का रुख किया है। पहले सांसदों और मंत्रियों को लोगों के बीच जाकर नोटबंदी के फायदे के बारे में बताने को कहा और अब प्रधानमंत्री ने जनता से अपनी राय सीधे उन्हें देने की अपील की है। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके देश की जनता से सर्वे में शामिल होने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी ऐप पर इस सर्वे में हिस्सा लेकर जनता अपनी राय दे सकती है। पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि पुराने नोट बंद करने को लेकर लिए गए फैसले पर मैं आपकी प्राथमिक राय जानना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ऐप यानी NM ऐप पर इस सर्वे में शामिल होकर अपनी राय दें। नोटबंदी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआत से जारी गतिरोध पर विपक्ष को जवाब देने के लिए मंगलवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए 3 बार भावुक हो गए। जब उनको हमने नेता चुना था उन्होंने क्या कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए मरेगी। और ये उनकी भावुकता है और ये उनकी ईमानदारी। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। लोग आलोचना करेंगे पर तो लोग नियत पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। आज जब तक नियत पर संदेह नहीं होगी हमें विजय ही होगी इसमें। भाई हमें भी आंसू हैं क्योंकि हम भी रो सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि गरीबों की तरफ से हम तरस खा के यहाँ आके रोते हैं, मगर इसका असर क्या होता है? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? फाइनेंशियल इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दी है, क्या उन्होंने देश की जनता को पूछा था? नोटबंदी को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है और मीडिया का एक वर्ग उसके खिलाफ खड़ा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक नजर आए और उनका कहना था कि वो देश बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक ना कहें। पीएम ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो सिर्फ सैनिक ही कर सकते हैं। नोटबंदी आतंक, ड्रग्स और ब्लैक मनी के खिलाफ उठाया गया कदम है। नोटबंदी के बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि जनता उसके साथ है। विपक्ष को यही जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने अब अपने फैसले को लेकर जनता की राय मांगी है।
लोग किस तरीके से इस नोटबंदी को देख रहे हैं, इसे जानने के लिए अब नमो ऐप के जरिए एक डीमोनेटाइजेशन पर सर्वे किया गया है, जिसमें जन जन की बात, मन की बात तो आपने सुनी, लेकिन अब ये जो बात होगी नोटबंदी को लेकर आम आदमी क्या सोचता है, और ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं तो देश के हर राज्य की क्षेत्रीय भाषा में सर्वे उपलब्ध है, यानी देश के हर हिस्से से लोग इस ऐप के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने नमो ऐप पर सीधे जनता से राय मांगी है। इस ऐप में पीएम ने लोगों से नोटबंदी से जुड़े 10 सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब देकर लोग अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही पीएम ने सांसदों से गुजारिश की है कि वो जनता के बीच में जाएं और 10 सवालों के बारे में लोगों को जानकारी दें। मुंबई से कविता शर्मा के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो नोटबंदी पर ये पीएम का ओपिनियन पोल ये किया जा रहा है, ये सर्वे करवाया जा रहा है, और इसमें आप नोटबंदी से खुश हैं, ना खुश हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, आपके क्या सुझाव हैं, आप अपनी मन की बात प्रधानमंत्री के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मौका आपको दिया जा रहा है, तो आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी राय जरूर भेजें इस ऐप पर। और नोटबंदी के बाद देश की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये हर किसी को इस बात का एहसास है, लेकिन काले धन के खिलाफ पूरे देश ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। सबसे ज्यादा परेशानी कैश की किल्लत की वजह से हुई। क्या आप मानते हैं कि बिना पैसे आप रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते हैं? देश में तकरीबन हर शहर और गांव में कैश की कमी है, मगर गुजरात के छोटे से गांव आकोदरा में यह समस्या नहीं है। यहां सभी चीजें कैशलेस है। रिपोर्ट देखिए। यह है गुजरात के साबरकांठा जिले का अकोदरा गांव, जहां दूध और सब्जी के लिए कोई भी रुपया पैसा नहीं निकालता, जहां देश भर में खुले पैसों की किल्लत है। लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पूरा गांव कैशलेस है, और यहां छोटा हो या फिर बड़ा, हर लेन देन ऑनलाइन यानी कैशलेस होता है। करीब 1200 की आबादी वाले इस गांव में अपनी जेब से कोई पैसा नहीं निकालता। यहाँ लोग कार्ड और नेट बैंकिंग से खरीदारी करते हैं। यहाँ बैंकों में लाइन नहीं लगती और फोन से ही चीजों की खरीदारी हो जाती है। इस गांव की ये लाइब्रेरी है जहाँ पे वाईफाई सिस्टम फ्री है। यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के सब लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम यहाँ पे जान सकते हैं। अपने जो प्रोडक्ट बनाई गई है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बाज़ार में रखनी जा रही है, उस पूरी प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी यहाँ पे मिलती है। आसानी से उनकी प्रोडक्ट के दाम उनको पता चलता है, ताकि बाज़ार के अंदर वो इसको किस दाम पर बेचना है वो तय कर सके। ऐसा नहीं है कि इस गाँव के सभी लोग सैलरीड हैं और सभी को अकाउंट में सैलरी ही मिलती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सब कुछ कैशलेस है। गांव का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है और हर रोज दूध की बिक्री होती है। बावजूद इसके पैसे किसी भी सामान के लिए नहीं देने होते। कैशलेस गांव में इसके लिए बकायदा फ्री वाईफाई की भी सुविधा दी गई है। यही नहीं, स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस फुल हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया गया है। दूध की पूरा उसको जितना फैट आया हो और उसका जो पेमेंट हो, उसकी पर्ची निकलती है यहाँ पे। वो पर्ची उनको हम देते हैं और 10 दिन के बाद उसका पेमेंट होता है सीधा ICICI बैंक में। गांव में प्राइमरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल में कैमरे लगाए गए हैं और बच्चों के प्रेजेंट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है। उससे बच्चों की प्रेजेंट शीट होती है और बच्चे स्कूल में से अगर बंक कर दे तो उनकी डिटेल वहाँ रहती है। अकोदरा गांव में पशुओं का आंकड़ा भी ऑनलाइन मौजूद है। कैशलेस गांव बनाने के बाद अब गांव को स्मोक फ्री गांव बनाने की तैयारी है और इसके लिए कई गोबर गैस प्लांट भी बनाए गए हैं, ताकि जल्द ही स्मोक फ्री गांव का दर्जा भी हासिल किया जा सके। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। देखिए, कैश ट्रांजैक्शंस के शायद हम बहुत आदी हो चुके हैं और जब भी इस तरह का कोई बदलाव आता है तो आसानी से हजम नहीं होता। लेकिन आपने देखा किस तरह से इस गांव में ये कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और आज हम आपको एक और शख्स से मिलवाएंगे जो मुंबई में रहते हैं और पिछले 200 दिन से वो बिना नकद, बिना कैश अपनी दिनचर्या बखूबी चला रहे हैं।